हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीडी का लेक्चर नंबर 0। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या ईसीडी। ईसीडी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो ईसीडी को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट का कोचिंग एक साथ चलता है। क्यों एक साथ चलता है ये मैं आपको जब सिलेबस समझाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट का कोचिंग एक साथ आपका चलेगा। पहले ये समझ लीजिए ये सब्जेक्ट है क्या। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है। मतलब ये नहीं है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी इसे पढ़ते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन इसके सेमेस्टर में तो खैर आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, क्योंकि देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब इतना इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी इलेक्ट्रिकल के बच्चों को भी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी चाहिए, इसलिए ये कॉमन सब्जेक्ट दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है। सिलेबस लगभग 90% दोनों का सेम है। एक मतलब चुनिंदा टॉपिक से इधर उधर होते हैं जो मैं अलग से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए तो उनका तो फ्यूचर भी इसी में है। इलेक्ट्रिकल के भी जो बच्चे हैं उनके भी, मतलब देखो आजकल ऐसा है ना कि प्योर इलेक्ट्रिकल कहीं नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, जेईई के कंपटीशन में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, मतलब इसमें कहीं भी आपको एकदम गौर से इसको पढ़ना है, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि मैं जो है इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा तो सेमेस्टर के साथ साथ आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका कंपटीशन का भी तैयारी साथ में हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये सब्जेक्ट में ले चलूँगा और पूरा का पूरा आपको सेमेस्टर के साथ साथ, सेमेस्टर तो खैर होगा ही होगा, और पूरा नोट्स बनेगा, सब कुछ समझाऊंगा, साथ में आपकी कंपटीशन की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये इसका सिलेबस है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीडी का दोनों का मैंने लिख दिया है। हालांकि ये सब्जेक्ट एक ही है, बस थोड़े से चैप्टर्स के नाम थोड़े इधर उधर आपको मिलेंगे। तो बीटी यूपी ने देखिए क्या सिलेबस जारी किया है। तो सबसे पहले मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 6 यूनिट्स हैं। सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इतने इसमें चैप्टर्स हैं। आपको जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल आईसी वाले, अपना जो नोट्स बनाएगा उसके पहले पेज पे ये इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, नोट्स जो है 120 से 150 पेज का रहेगा। ठीक है, मतलब ये कॉपी बना लीजिएगा 120 से 150 पेज का। ठीक है, कॉपी देखिए, कभी भी आप वीडियो देखना शुरू करिए तो सबसे पहले एक पास में कॉपी रखिए और मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए। ये दो ही चीज़ आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, सब कुछ नोट्स वगैरह सब बनाऊंगा, कोई आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अब ये हो गया ईसीडी का। देखिए, ईसीडी में टोटल चैप्टर थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें 10 हैं, लेकिन देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 90% से ज़्यादा ये सिलेबस सेम है। देखिए, इनका चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन, पैसिव कंपोनेंट्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फेट, मॉसफेट, सी मॉस। अच्छा, यहाँ से आप देखना शुरू करिए। ये देखो, इन 3 चैप्टर को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये देखो, चौथा चैप्टर सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। हाँ, इनके में मल्टी स्टेज भी है, इनके में मल्टी स्टेज नहीं है। तो देखो, इनका एक चैप्टर एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन फिर भी देखो इतना मैच किया। ये देखिए, ये फेट, ये भी फेट ही होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वही चीज़ है। और एक बात मैं और बता दूं, इसका आप अंदर का सिलेबस देखेंगे ना, मतलब आप जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस देखेंगे तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं। मतलब अब इसमें क्या किया है, अलग चैप्टर का नाम बना दिया है, फेट, मॉसफेट, सीमास। और इसमें जब आप इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इसमें भी आपको मॉसफेट और सीमास अंदर से उसके अंदर है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये सारा भी यहाँ पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखिए, चौथा से लेकर 10वां तक इसके पूरे में मैच कर गया, बस इसमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ, इनके में ये जो 3 चैप्टर है, इसमें जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, वो आपको इस सेमीकंडक्टर डायोड में पढ़ाया जाता है। उसमें बस ये है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो वो सब तो यहाँ पढ़ाना भी पड़ेगा। ये थोड़ी है कि सबसे पहले आपको मैं डायोड ही पढ़ा लूँगा, पहले तो ये सब पता नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसे होता है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप देखिए तो 90% सिलेबस सेम है। हाँ, ये दो चैप्टर है, पैसिव कंपोनेंट और वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, ये 2 चैप्टर अलग है थोड़ा सा। तो जैसे इनके में एक चैप्टर ये अलग था, इनके में ये 2 चैप्टर अलग है। तो इनका एक चैप्टर मतलब मैं लाइन से इसको पढ़ाऊँगा और इनका जो ये
ये 2 चैप्टर अलग हो रहा है, उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को, उसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज है, ये जो आप BEE पढ़ेंगे ना, BEE के साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का जो वीडियो आप देखेंगे, BEE के साथ मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे, उसमें ये चैप्टर है। तो मतलब वहाँ आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपके में एक चैप्टर ऐसा रह रहा है पैसिव कंपोनेंट, और इनके में एक चैप्टर ऐसा रह रहा है जो अलग है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस, अगर कोई इसको तैयार कर ले तो ये सारा तैयार हो जाएगा, बस इसको छोड़कर। और कोई इसको तैयार कर ले तो ये सारा तैयार हो जाएगा, बस इसको छोड़कर। तो एक एक चैप्टर का बस डिफरेंस हो रहा है, तो सारा मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इसका दोनों का कोचिंग साथ में चलेगा। इसका कोचिंग की जरूरत बच्चों को पड़ती है। देखो, इसमें ऐसे ऐसे सर्किट होते हैं ना, अगर आप कोई बुक उठा के देखेंगे तो इतने बड़े बड़े आपको डायग्राम दिखेंगे कि उसको आप बिना समझे आपको याद ही नहीं होगा। और जब आप उसको समझ लेंगे ना, तो आपको वो सर्किट एकदम बाएं हाथ का खेल रहेगा, आप तुरंत बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से ये सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है कि सर बुक कौन सा लें। तो देखिए, डिप्लोमा की किताबें वही हैं, मतलब मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ कि जो ये हिंदी किताबें आती हैं, एशियन का है या सार्थक का है या पता नहीं किसका किसका, भारत भारती का, देखो सब किताबें बेकार है एकदम। कुछ आपको उससे अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है, बस संतुष्टि के लिए आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे पास आए हैं तो आपको किसी बुक वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, किताबें अच्छी हैं इस सब्जेक्ट की मार्केट में, लेकिन अच्छी किताबें काफ़ी मोटी हैं, महंगी हैं, और इंग्लिश में पूरी की पूरी किताबें हैं। जैसे देखिए, एक मैं बुक आपको दिखाता हूँ, ये है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए ये बुक कितनी मोटी बुक है, ठीक है, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है। तो अब मैं डिप्लोमा के बच्चों को ये बुक तो मैं खरीदने के लिए बोलूँगा नहीं। हाँ, जो हिंदी वाली किताबें हैं उसका खरीदने का कोई फायदा नहीं है। एक तो उसका लैंग्वेज इतना अजीब टाइप का है ना, पतली सी रहेगी लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस काम चलाऊँ तैयारी किसी तरह से हो पाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप किसी टीचर के पास पहुँचिए, जैसे मैं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या है कि आपको इन जो अच्छी किताबें हैं, इनसे जो जरूरी चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें नहीं, अभी 1000-2000 पेज की बुक है, इसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि क्या कंपटीशन में आता है, क्या सेमेस्टर में आता है, ठीक है। और आपको एक अच्छा नोट्स बनवाऊंगा, हर सब कुछ समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, होमवर्क दूंगा। तो सारा काम आपका वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक नहीं खुला तब तक आपका पूरा काम ऑनलाइन हम वीडियो के माध्यम से ये पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इसके लिए 30 से 35 वीडियो लेक्चर टोटल बनेंगे। जैसे ये पहला लेक्चर नंबर 0 था, अब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 30 से 35 लेक्चर टोटल बनेंगे, और उसमें आपका पूरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हर एक वीडियो 50 से 55 मिनट का होगा, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है बात। एक ये सुन लीजिए कि आप ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो लेक्चर नंबर 1 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, तो आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ मिलेगा अजय क्लासेज ऐप में, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मैं नहीं अपलोड करूँगा, आपको ऐप के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ वीडियो शुरुआत के भले यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, लेकिन कंटिन्यू सारे वीडियो जो है वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। तो ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे इस नंबर पे मुझसे संपर्क करिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है जिस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो। हालांकि कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप केवल ये ऐप इंस्टॉल करिए, सारा इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। जो भी आपको दिक्कत आएगी आप कहेंगे तो कभी मैं लाइव आके, मतलब आपको अभी तो फिलहाल मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं लाइव आके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप बस इस ऐप से जुड़े रहिएगा मुझसे, और अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ, और मैं आपका सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स हैं वो शुरू करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।